डॉक्टर कौशल मिश्रा, बहुत सारी राज्य सरकारें देखिए अब धीरे धीरे ओपन अप की तरफ कर रही हैं। आप बड़े प्रबल समर्थक थे कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहना चाहिए, लेकिन अब देखिए जैसे नंबर कम आने शुरू हुए तो कुछ सरकारों ने कहा कि अब दुकानें थोड़ी देर तक खोलिए, वीकेंड में ही रहेगा, बाकी नॉर्मल रहे। आज तो दिल्ली में आप देखिए जाम लगा हुआ था, यहाँ मुंबई में जाम लगा हुआ था। सीएम को ये कहना पड़ा, अगर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर इतना रिलैक्सेशन देंगे तो ये हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे यह है कि जब वैक्सीनेशन हम आप कर नहीं पा रहे हैं, हम लूजन अप की तरफ बढ़ रहे हैं, और वैक्सीन की पूरी गणित या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बड़े बड़े नंबर्स रोज दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि बातचीत हो रही है, होगा। ये बात जब पहली बार कही थी तब से करीब 30-40 दिन हो गए हैं, अब तक वो 20 लाख का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हम। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उससे हम दिसंबर तक कुछ कर पाएंगे? नीरज जी, अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से वैक्सीन के बारे में पता चल रहा है और कोई ख़ास क्लियरिटी नहीं आ रही है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है कहना कि क्या होने वाला है। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर गवर्नमेंट ने जाके ये कहा है कि करीब काफ़ी सारे लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाएगा दिसंबर तक, तो मुझे लगता है कि हमें उस पर सोचना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ मैं कुछ लाइनें सुना रहा हूँ नीरज जी आपको। वैसे मैं कविता कहता नहीं हूँ, पर आज कहने का मन कर रहा है कि सब कुछ है मेरे देश में, सब कुछ है मेरे देश में, वैक्सीन नहीं तो क्या। सब कुछ है मेरे देश में, वैक्सीन नहीं तो क्या। वादा लपेट लीजिए, लंगोटी नहीं तो क्या। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। पर हाँ, फिर भी मुझे मतलब सरकार पे भरोसा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाके कह रही है तो एज ए सिटीजन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि मैं इंतज़ार करूं दिसंबर तक, और शायद जिस तरीके से कहा जा रहा है उस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो पाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन मेरे हाथ में नहीं है, वैक्सीनेशन सरकार की पॉलिसी है, वो आगे आएगी तब हम बैठ के और क्रिटिसाइज़ करेंगे। लेकिन जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता या प्रॉपर स्पीड से नहीं चलता, मैं आज भी वही कहूँगा कि जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में खोलना है, नहीं तो क्राइसिस दोबारा आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड किंगडम में दोबारा लॉकडाउन लग गया है पिछले करीब हफ्ते भर से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है पिछले 5 दिन से। यानी कि जो वेरिएंट अभी है हिंदुस्तान में, उस वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी मिसकैलकुलेशन हुआ, मैं इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं मानता कि आज वैक्सीन नहीं है, धीरे धीरे अरेंज होगी, और नेक्स्ट मंथ से मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि जुलाई या अगस्त के महीने से पर डे 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होने लगेगा, मैं ये मानता हूँ। लेकिन तब तक के लिए जो अनलॉक का प्रोसेस है वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ ही हो सकता है कि सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी हो कि कब कितना वैक्सीनेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा और उसके हिसाब से प्लानिंग हो। अदरवाइज हम दोबारा क्राइसिस में जा सकते हैं, और ये पक्का है कि अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो जितनी ससेप्टेबल पॉपुलेशन बची है, अगर हम गवर्नमेंट के डेटा को सही मान लेते हैं तो अभी करीब देखा जाए तो 5% लोगों को ही कोविड हुआ है। अगर हम उसको 10 मतलब बढ़ा देते हैं कम से कम 5-7 गुना, तो करीब मान लीजिए अगर 50 करोड़ को भी इन्फेक्शन हो चुका है, सब क्लिनिकली सही, तो भी कम से कम 2.25 करोड़ करीब 75 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होना, इन्फेक्शन होना बाकी है। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कंट्रोल्ड रीओपनिंग का प्रोग्राम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ मिलकर तो यहाँ पे टाइट्रेटेड वे में करना पड़ेगा। नंबर्स की बात तो सर पीछे हो गई है।